थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और क्योंकि हम वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 गोवा से कर रहे हैं और ऐसे में क्योंकि आप सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी विजन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं और हम ग्लोबल भारत की बात करते हैं, अ रोड मैप टू विकसित भारत। मैं चाहूंगी कि किस तरीके से गोवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से समझना चाहूंगी क्योंकि यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन टूरिस्ट के लिए सहूलियतें प्रदान करता है? Good afternoon to everyone. First of all, I am very happy to be at this Bharat 24 function, Vision of New India. Pleasure, sir. जैसे ही सबको पता है, अब हमारा नया भारत है। सचमुच आपका चैनल का नाम भी ऐसे ही है, तो congratulations to you. Thank you, sir. First of all, I want to say, under the able leadership of none other than Shri Narendra Modi ji, I want to mention him right in the beginning. भारत कहाँ था, हम लोग का स्थिति क्या था और हम लोग अब भी कहाँ पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ हर नागरिक, चाहे गरीब हो, अमीर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, मैं समझता हूँ पूरा भारतवासी को मालूम है। और इसके साथ साथ मैं समझूंगा कि पूरा मतलब वर्ल्ड जानता है, द होल वर्ल्ड नोज व्हाट आर द चेंजेस। और ऐसे ही मैं सब लोग ये भी जानते हैं, अब गोवा में आता हूँ, गोवा इज ऑन द मार्च टू प्रोग्रेस। एज कई बार इंडिया टुडे अवार्ड या बाकी सारे अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं, इसलिए कि हम लोग उस दिशा में चल रहे एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट। हर क्षेत्र में हम लोग ने प्रगति किया, हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि गोवा जो पुराना गोवा था अब नया गोवा है। और हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री भी है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उसके नेतृत्व में, और हम लोग कहते हैं ये डबल इंजन है। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, और सेम सरकार होने के नाते हमें अच्छा कोऑपरेशन भी मिलता है, हम लोग को काम करने का और भी पुश मिलता है। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ आज गोवा बहुत ज़्यादा बदल गया। अब हमारे आप प्रवास करने का, आपने जरूर प्रवास किया होगा, नॉर्थ टू साउथ, सुधार लाना है, मैं जानता हूँ, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जो एक जमाने में 2 घंटे लगते थे साउथ से नॉर्थ जाना, या कहीं डबोलिम एयरपोर्ट एक ही था तभी, अब तो 2 एयरपोर्ट है। पंजिम जाने के लिए जो राजधानी है 1.5-2 घंटा लगता था, अब तो मतलब आधे घंटे में ही पहुंच जाते हैं। दिस इज द प्रोग्रेस व्हाट वी हैव मेड। हमारा ब्रिज सबसे आइकॉनिक ब्रिज है, जुआरी के ऊपर जो नया ब्रिज बनाया है, मंडोवी ब्रिज, जो हमारा 2 ही कनेक्टिविटी है, मंडोवी ब्रिज, जुआरी ब्रिज, वहां पे 3 ब्रिज है। मतलब ये दिखा देता है क्या प्रगति हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ हु डज नॉट लाइक टू कम टू गोवा, कौन पसंद नहीं करता है गोवा को। इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड में बता सकता हूँ। और इसके ऊपर कम चर्चा किया तो अच्छा है, क्यों लोग कहते हैं नहीं अभी दूसरे स्पेसिस डेवलप हो गए, दूसरे जगह लोग जाते हैं, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जो आने का संख्या है वो कभी कम नहीं हुआ, आगे होने वाली भी नहीं है। और ये सरकार मानती है हम लोग को और भी सुधार ले आना है। ट्रांसपोर्ट में आपने जिक्र किया, ट्रांसपोर्ट में भी हमारा इलेक्ट्रिकल बसेस हम लोग ज़्यादा संख्या में ला रहे हैं, ला भी लिया, इसलिए कि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हमको मतलब प्रोटेक्ट करके ही रहना है। इफ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस, यू हैव टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, ग्रीनरी हैज टू बी मेंटेन, योर एनवायरनमेंट हैज टू बी डीपली प्रोटेक्टेड। ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का बताए तो सबका, आप भी कई मतलब देर पहले हमें बता रही थी टैक्सी का प्रॉब्लम है, जरूर टैक्सी का प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं उनको माफिया भी कहता हूँ, उनको बहुत गुस्सा आता है, अपने ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये हमें क्यों माफिया कह रहा है। मेरा ये कहना है, जब तक एक टूरिस्ट का भी एक्सपीरियंस बैड हो या मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये सबसे बुरी बात है टूरिज्म के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन
दे डोंट वांट टू कम इन द न्यू मोल्ड। वो लोग जो पहले था 10 बरस पहले, 15 बरस पहले, 20 बरस पहले, वो ऐप पे आना ही नहीं चाहते। टुडे इज द टाइम टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। टुडे इट इज द टाइम टू गेट योर सेल्फ ऑन अ ऐप बेस्ड और प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर गोवा माइल्स, क्योंकि हम आज हमारे साथ सर भी हैं और गोवा माइल्स को लेकर प्रॉब्लम सर कहाँ, बातचीत कहाँ पर अटकी हुई है? मेरा ये स्पेसिफिक सवाल इसीलिए है क्योंकि ये दिक्कत है, अलग अलग ऐप बेस्ड जो सर्विसेज हैं, कैब सर्विसेज हैं, यहाँ के लोकल्स बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो यहाँ पर ऑपरेट करें किसी भी तरीके से, और उसके लिए आप लोगों ने कई बार बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन अटका कहाँ पर है? वो संवाद अटका कहाँ पर है? मैं भी गोवा माइल्स के टैक्सी में ही उतरने वाला था बिकॉज आई वुड ऑलवेज प्रीफर ऐप बेस्ड टैक्सी। जहां जाना है, कब पहुंचेंगे, फेयर क्या होगा, देर इज स्टेबिलिटी इन दैट। आज भी मेरा यहाँ से भी मैं अपील करूंगा सब टैक्सी वालों से, कई ना कई या कई तो ऐप पे आ जाओ। इट इज टाइम टू एडॉप्ट टेक्नोलॉजी। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने सब कलीग से भी यही कह रहा हूँ, इट्स हाई टाइम, इट इज नाउ और नेवर, वी हैव टू कम ऑन द ऐप। एंड इन दैट डायरेक्शन गोवा माइल्स ने सबसे बढ़िया सर्विस गोवा को दे दिया, दे रहे हैं, आगे भी देंगे, ये मेरा विश्वास है। अपना एक दूसरा सरकार का भी गोवा टैक्सी ऐप है, वो तो उतना नहीं चल सका बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द बिजनेस मॉडल व्हाट यू एडॉप्ट। गोवा माइल्स हैज एडॉप्टेड सच अ बिजनेस मॉडल, दे आर लोअर देन द नोटिफाइड रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो लोग जाएंगे ही जाएंगे, और क्यों लोग फायदा ना ले ले? टुडे इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और इस आधार पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, इन गोवा इट इज द एम्फोसिस, इट इज द एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट to give them the best transport possible, and we are going in on the process of even developing our bus stands, जो bus service रहता है, like bus ports, मतलब it you'll feel you have reached a launch, airport launch or something like that. So that is the standard we are striving to reach. पर दो एयरपोर्ट होना आपको लगता है कितना बेनिफिशियल है? दूसरा, आपने अभी कार्बन एमिशन का जिक्र किया, क्योंकि आप ई व्हीकल्स और पर्यावरण को लेकर, और खुद प्रधानमंत्री मोदी हर एक ग्लोबल मंच से कार्बन एमिशन का जिक्र करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करते हैं, और जब आपने कहा कि आने वाले हमेशा आते रहेंगे, तो वो आने वाले तो आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये लोड पर्यावरण पर ना पड़े, इससे कोई समस्या हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को ना हो, इसको लेकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और क्या बदलाव? सर, 1200 इलेक्ट्रिक बसेस का आपने टारगेट रखा था, क्या पूरा अचीव हो चुका है? अगर हाँ, तो इसके बाद फिर आगे व्हाट नेक्स्ट? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अहम बात जो अपने टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, राइट, रिस्पॉन्सिबली मैनेजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे बस होने दो या टैक्सी होने दो, या यहाँ पे मोटरसाइकिल भी चलता है, मोटरसाइकिल पायलट्स भी रहते हैं, रिक्शा भी चलता है, तो ये भी बड़ा जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। कल ऐसा ना हो जाए टूरिस्ट आके रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं है, वो जाके उसको दूसरे गाड़ी से टकराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। हम उस रास्ते पे जरूर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सब तभी अचीव किया जा सकता है तभी कि हम लोग टेक्नोलॉजी एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हमारे टैक्सी वालों का मतलब मन ही ऐसा है कि हमको ऐप चाहिए ही नहीं। अभी बार बार बताने के बाद, बार बार दोहराने के बाद वो लोग अब सोच रहे हैं, वो सोच में आ गए, मैं समझता हूँ। थोड़ा देर समय लगेगा, लेकिन आई एम इन अ हरी बिकॉज आई वॉन्ट दिस डन एज सुन एज पॉसिबल। और इस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मेट्रो का या स्काई बस, जो एक बार हम लोग ने कोशिश की थी, और जहां यहाँ पे बताया गया क्यों हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी नहीं हो नॉर्थ और साउथ से, जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक रिजॉर्ट से नॉर्थ से जाएगा साउथ। बट यू थिंक इट शुड बी विद अ मिनिमल कॉस्ट आल्सो? यस, सी इट इज विद मोर एंड मोर पीपल यूजिंग, द कॉस्ट आर बाउंड टू कम डाउन। राइट, ऐसा ना हो कि हम लोग सरकार से सब्सिडी एक्सपेक्ट किया जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये हो सकता है, गोवा को ये पोटेंशियल है। इट इज अ गॉड ब्लेस्ड प्लेस, आई ऑलवेज से, एंड वी हैव एवरीथिंग, ओनली इट इज दैट वी हैव टू वेरी सिस्टमैटिकली बिल्ड ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट मैनर वेयर इट बिकम्स a more powerful magnet to attract more people. But once people start coming, you have to know to manage them. जैसे आपने देखा, आज हम लोग इतिहास कर चुके हैं,
महाकुंभ में इतने सारे लोग आए, मतलब नेशंस केम टू इन वन प्लेस कॉल्ड प्रयागराज। 66 करोड़ पीपल। 66 करोड़, ये आबादी तो कई देशों का भी नहीं है। कंबाइन करेगा तो भी नहीं होगा। सो जब हम ये मैनेज कर सकते हैं, ये छोटा सा प्रांत गोवा में हम लोग जरूर ये सब कुछ मैनेज करना चाहिए। सर गोवा में लोग गोवा की वाइब्स की बात करते हैं, वो नेचुरल है, वो गॉड गिफ्टेड है कि गोवा में ये वाइब्स हैं, बीचेस हैं, सीनरी है सुंदर, सब हर कोई वो देखने के लिए आता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपने कुंभ का जिक्र किया, रिलीजियस टूरिज्म पर हर एक सरकार फोकस कर रही है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं, चर्चेज हैं। आपको लगता है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो और ज्यादा इस रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट में घूमें, उसके लिए क्या थोड़ा सा जागरूकता या मार्केटिंग करने की भी आपको लगता है कि नीड है? अपना एम्फेसिस रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म पे जरूर है, ध्यान इतना है कि हम लोग चाहते हैं कि लोग आके चर्चेस, टेम्पल्स देखे, रिलीजियस प्लेसेस विजिट किया जाए। बीच खाली बीच और नेचुरल ब्यूटी से नहीं होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बिल्ड करना है। और मैं समझता हूँ ये हर स्टेट अभी इस पे एम्फेसिस दे रहा है, हर स्टेट में कोशिश किया जा रहा है, और हम लोग भी इसमें पीछे नहीं है। हमारा रिसेंटली एक्सपोजिशन हो गया, एक्सपोजिशन मतलब एवरी 10 years देयर इज अ एक्सपोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। वो संत है जो आफ्टर 450 years भी उसका बॉडी ऐसा ही है, मतलब इट हैज नॉट डिटोरिएटेड। दैट्स द मिरेकल विच द होल वर्ल्ड डिसेंड्स। अपना गोवा भी इट इज नोन फैक्ट, दो परशुराम का एरो ऐसा लगाकर अपना गोवा आइलैंड ऊपर आ गया और यही अपना गोवा है। सो इट इज अ गॉड ब्लेस प्लेस। कई बार हमारा डिस्कशन होता है, यू नो व्हाट केरला व्हाट टैगलाइन दे हैव, गॉड्स ओन कंट्री। मैं उनसे कहता हूँ गॉड्स ओन कंट्री रहने दो, बट द गॉड्स प्रीफर टू ड्वेल इन गोवा। वो गोवा में ही रहना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है सब लोगों से, मैं हमेशा कहता हूँ, दैट्स व्हाई आई से इट इज द मोस्ट प्रीफर्ड प्लेस। एंड आपने भी ये वाइब्रेंट गोवा अपने डॉक्टर साहब ने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, मैं समझता हूँ ये वाइब पूरा दुनिया में जाने वाला ही है। गोवा में जो भी होता है वाइब वर्ल्ड वाइड वाइब हो जाता है। ये वाइब और ज्यादा सर बढ़ने वाली है। गोवा कार्निवल 2025 आज हम बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद शायद कल से इनफैक्ट शुरू हो रहा है गोवा कार्निवल 2025। और ऐसे में क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आपने हालांकि जिक्र किया मेट्रो सर्विसेज का, स्मार्ट सिटी के तौर पर मेट्रो या फिर मोनो रेल सर्विस या जो बाकी आप कह रहे हैं कि ट्रैवल सुगम हो लोगों का, उसके लिए हम और काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि जो निजी वाहन है उनको हम इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करें? ऐसी भी कोई पॉलिसी या योजना? हाँ, ये हम लोग जरूर करने वाले हैं। हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा सोच चल रहा है और प्लानिंग भी चल रहा है। क्यों हम लोग इनफैक्ट हमारा एफर्ट्स है कि 100% हम लोग क्यों ना इलेक्ट्रिकल सब व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल किया जाए। वी वांट ऑल ईवी व्हीकल्स इन द लॉन्ग टर्म। इसका प्लानिंग चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, और हम लोग जरूर करा के रहेंगे। पूरे देश भर में सर इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। अभी हमने सोल समिट का आयोजन देखा किस तरीके से हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस करते हैं। विदेशों से पैसा आए, किस तरीके से डेवलपमेंट हो, और उसका आधार प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाए। गोवा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कहां और कैसे आगे बढ़ रहा है? हमारा रिसेंटली लास्ट ईयर इन्वेस्ट गोवा मतलब ये अपना कॉन्फ्रेंस था, जिसमें पार्टिसिपेशन विदेश से भी था, बहुत सारे कंट्रीज में। और मैं समझता हूँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आ रहा है। एक समय ऐसा था कि लोग टूरिज्म का ही देख रहे थे, दैट देयर इज ओनली टूरिज्म इन गोवा। लेकिन वी आर अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 10%, मतलब जो प्रोडक्शन मेडिसिन का होता है गोवा में होता है, इतने छोटा प्रांत से। और वी वर एट वन टाइम ड्यूरिंग कोविड वी वर कॉल्ड द फार्मेसी टू द वर्ल्ड बिकॉज सो मेनी ड्रग्स वे बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर। सोफिस्टिकेटेड पार्ट जो चंद्रयान 3 जो सदर्न पार्ट ऑफ द मून वे वी लैंडेड, one of the most critical component was made by a company from Goa. Wonderful. So हम लोग बहुत आगे है मैन्युफैक्चरिंग में भी,
in all other fields as well. लेकिन लोगों को सिर्फ ऐसा दिखाई देता है कि we are okay only in tourism. ऐसा नहीं है. We have developed all our skills. अपना स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोग्राम है. विमेन एम्पावरमेंट का भी बड़ा हम लोग का मतलब ध्यान दे रहे हैं. एंड वी हैव मूव्ड इन दैट डायरेक्शन. We want more women entrepreneurs to come and set up industry. ये नया पॉलिसी भी हमारा आ गया है. और इसके पहले हम लोगों ने एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ले आए, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी ले आए. उस आधार पे बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एंड माई ड्रीम इज नॉट ओनली in terms of building tourism while being responsible, like protecting the environment. मेरा ये ड्रीम है Goa can be in the long term, which is developing and not in the near future. मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द होने वाला है. The biggest trading hub in this part of the country. पूरा वर्ल्ड के लिए ट्रेडिंग गोवा से कर सकेंगे. और अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज जैसे कई लोग कभी दुबई जाते हैं, कई दूसरे सिंगापुर जाते हैं अपना कॉर्पोरेट ऑफिसेज. गोवा इज वन सच प्लेस. इट हैज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर बीइंग डेवलप्ड. क्यों ना अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज गोवा में आकर फंक्शन करे. ये भी हमारा मतलब एफर्ट चल रहा है that more and more people set up their corporate offices here. And while trading takes place, अपना मैन्युफैक्चरिंग भी हो, फार्मास्यूटिकल होने दो, दूसरा इंडस्ट्रीज का होने दो. आपको लगता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम जब गोवा की बात करते हैं तो हम इसे सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ही क्यों देखें? हम यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं. उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सरकार आपकी कैसे बढ़ा रही है? और दूसरा, स्टार्टअप हब गोवा बनता जा रहा है. We have one of the biggest incubation center. We encourage the startups. Lot of startups are there, just like in India, in Goa as well. We are not lagging behind in that field. So, our emphasis is to develop Goa as one of the biggest R&D center. मैं सब इंडस्ट्री को भी जिक्र करूंगा क्यों R&D सेंटर गोवा में क्यों हो सकता है. As I said, the gods dwell in Goa. आप भी यहाँ बैठे बैठे एंजॉय करते करते वक्त ऐसा आइडिया मन में आ जाता है जो दूसरी जगह बैठे बैठे नहीं आ सकता है. और R&D अगर यहाँ पे हो, you can really be the inventor. You can really be the forbinger of change into something which was going away from the normal practice. पर आपको लगता है कि इस R&D के लिए सरकार को अपने बजट एलोकेशन में एनहांसमेंट करना होगा? हम लोग जरूर कर रहे हैं. उसके साथ साथ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गोवा में it can be the real hub for growth of all types, because there is everybody who prefers Goa. ऐसे हुआ था कि कोविड के समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए. क्यों? They felt it is to be safe. उसके बाद एक नया न्यू नॉर्मल वाज वर्क फ्रॉम होम. ये लोग अभी गोवा में ही है. वो लोग वापस जाना नहीं चाहते हैं. कभी कभी जाते हैं, लेकिन they have become residents of Goa, and all intelligent people, all brilliant people, and all money bags, I should say, in industry and other sectors. So it's a very good thing. Actually, दो तरीके के सर लोग, एक जो गोवा में रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, उन्होंने यहाँ पर रहकर 6-6 महीने साल भर वर्क फ्रॉम होम किया, और जो यहाँ नहीं थे वो गोवा को उस समय बहुत मिस कर रहे थे सुन के कि काश हम भी जो है वर्क फ्रॉम गोवा कर सके, वर्क फ्रॉम होम ना कर सके तो. लेकिन क्योंकि अभी आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, मैं रियल एस्टेट सेक्टर पर सर जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आपने परमिशन दी कि यहाँ पर बाहर से लोग आ सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे नाराजगी भी हुई कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है. ऐसा है कि वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस. Even if they come from Delhi, they come from other states or wherever, ultimately they are our brothers and sisters. We are all Indians. लेकिन ये कहते हुए हम लोग थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए that ऐसा उनको फीलिंग महसूस ना हो जाए कि बिग मनी बैग्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और अदर बिग सिटीज एंड दे आर बाइंग द होल विलेजेस. अपनापन रहा ही नहीं. देयर इज नथिंग गोन रिमेनिंग. देयर आर नो पीपल रिमेनिंग. एंड द सेम पीपल हु प्रिफर टू कम हियर, इफ देयर आर नो लोकल पीपल, देयर आर नो फ्रेंडली फेसेस, देयर आर नो स्माइलिंग चेहरा, who will want to come to Goa? So वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. So it has to be a healthy balance. बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, but I think it is up to us to maintain a very healthy balance. At the same time,
परिवारन का विषय आता है. We have to protect our environment. We have to see that we do not build houses in Kazan land or in where there is waterlogged and obstruct the automatic filling of this particular land, which results as a phase of extra development. ये नहीं होना चाहिए. So we are seized of the matter. हम लोग correction भी ले रहे हैं. The very reasons for what people come to this beautiful state should not be destroyed. That has to be kept as it is. So it has to be a balance between people coming and mingling with the, like it is said, while in Rome be a Roman, so while in Goa be a Goan. Be a Goan. And बहुत सारे लोग आके अपने Goan ही बन गए. They are more Goan than some of our local people. But why should it not happen? It is part of India. We are part of a great nation called Bharat. सर, आपने क्योंकि बी अ गोवन आपने जिक्र किया और देश भर में अभी बड़ी चर्चा चली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यूसीसी को लेकर, और उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया. फिर उसके बाद गुजरात की तरफ अब सरकार वहां पर भी यूसीसी लाने की. लेकिन उन सबसे पहले गोवा में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उसको चलाता आ रहा है. उत्तराखंड में जब सुझाव आए या फिर आगे जब अब रिपोर्ट, तो उसमें बड़े मतभेद हैं कि यूसीसी में इसको कैसे हम लागू कर सकते हैं, ये क्लॉज कैसे शामिल कर सकते हैं. गोवा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ चला आ रहा है. आई थिंक ये सब लोग जो इसके बारे में ये विषय उठा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और मतलब ये सोच उनके मन में आ रहा है यूसीसी कैसे हो सकता है. आई थिंक दे शुड टेक द एग्जांपल ऑफ गोवा. अगर गोवा में शुरू से अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड चल सकता है तो पूरा देश में चलना चाहिए. किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए. ये खाली थोड़ा सोच बदलना है. हम लोग नए समय नए वक्त के साथ जा रहे हैं. इट इज अ न्यू भारत विच इज देयर, विच दे शुड रियलाइज, हु आर द नेगेटिवली प्रोमोटिंग पीपल, हु वांट टू भ्रम फैला देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो ये नहीं होना चाहिए. आपने मंत्रालय को संभालते हो क्योंकि आपके पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं. ये सवाल जरूर पूछना बनता है कि आपको लगता है कि आपके मंत्रालयों में सबसे बड़ी चुनौती, अगर आपने कभी कोई फेस की हो, जो लगता है आपको थोड़ी डिफिकल्ट हुई और उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है? मैं यही समझता हूँ कि आजकल लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है. वो सोचते हैं हम लोग अलादीन लैम्प के साथ बैठे हैं और हम लोग ऐसा इतना फास्ट काम करना चाहिए, ओवरनाइट कुछ होना चाहिए. और इसका कारण भी है. कारण ऐसा है कि पिछले समय पे अपने माननीय प्रधानमंत्री आने के पहले देश में भी इतना काम नहीं हो रहा था. वो लिटरली 24/7 काम कर रहा है देश के लिए. मतलब पूरा काम पे ही लगा हुआ है. देश में इतना बदलाव ले आया, इतना प्रगति की. वर्ल्ड स्टेज पे भारत को एक मतलब जो नजर से पहले देखते थे, अब तो लीडरशिप की मतलब वो नजराने से देख रहे हैं. अरे ग्रेट लीडर. अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके पीछे जाता है, कभी कुर्सी पीछे खींचता है, कंफर्टेबली उठना चाहिए. ये तो उदाहरण है हम लोग कहाँ पहुंच गए, भारत कहाँ पहुंच गया. वो देखते हुए लोगों का भी क्या होता है, अरे ये कर सकता है, ये नेता करना चाहिए, ये अपना चीफ मिनिस्टर करना चाहिए, मिनिस्टर करना चाहिए. सो दैट हैज स्प्रेड डाउन एट द लोअर लेवल. इसलिए हम लोग महाकुंभ जैसा इतना बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअल फंक्शन वी कुड ऑर्गेनाइज इन सच ए नाइस मैनर. ये अपना मैं समझता हूँ देश को मतलब कल हार्वर्ड भी इसके ऊपर स्टडी करने वाले जरूर है कि कैसे हम लोगों ने मैनेज किया. मतलब हम लोग दुनिया को सिखा देंगे लेसन्स इन मैनेजमेंट, लेसन्स इन डूइंग समथिंग वेरी वेल विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट एवरी लेवल. ये हम लोग ने वहां पे दिखाया. क्योंकि आपने ये कहा कि पहले काम ही नहीं होता था, तो इफ आई कैन मैं थोड़ा सा लिवरेज लेके आपसे सवाल इसीलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपका तो बोथ साइड एक्सपीरियंस रहा है. आप इससे पहले आईएनसी में थे, फिर उसके बाद आप बीजेपी में भी आ गए. और बड़ी बात ये कि इस पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आपको दिखता है? विजन में चेंज है, एग्जीक्यूशन में चेंज है, या सोच में क्या बदलाव है? बड़ा बदलाव क्या है? पहले तो मैं बता सकता हूँ, साफ साफ बता दूंगा कि पहले तो हमें बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दे रहा था. एक पॉलिसी मतलब डिक्लेयर करने में, एक विषय पर चर्चा होने के बाद भी निर्णय देना बहुत समय लगता था. और समय जैसे जाता है वो डिसीजन भी बाद में मतलब वो ठीक नहीं रहता है उस समय पे. ऐसा ही ये देश में हो रहा था.
लेकिन कई डिसीजन मोदी जी आने के बाद जो देश में पूरा लोग ले रहा है, खास करके जो बीजेपी सरकारें ले रहे हैं, मैं समझता हूं वो लोगों के हित के लिए, आम आदमी के लिए, देश आगे ले जाने का ये काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा कि लोगों ने तीसरी बार विश्वास मतलब रखा अपने प्रधानमंत्री पे। इतना बड़े देश में इतना विविधता है, भाषाओं में, धर्म में या लोगों में, फिर भी सब लोग को इकट्ठा आना ये छोटी बात नहीं है। ये विश्वास पैदा इसलिए हुआ कि काम करने का जो मतलब हम बोलते हैं नया इकोसिस्टम श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लाया। अपने मंत्रियों से इतना काम करा लेता है, अपने मुख्यमंत्रियों से इतना काम करा लेता है, और ये देखकर पूरा देश में लोग काम पे लगे हुए हैं। यू ईदर परफॉर्म और पेरिश, दिस इज द मैसेज। अभी अभी प्रधानमंत्री की तरफ से एक और ऐलान किया गया और मन की बात में उसका जिक्र किया गया, मोटापा युक्त भारत से मोटापा मुक्त भारत, ओबेसिटी, और जिस तरीके का ये इशू है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। इससे पहले स्वच्छता अभियान, जैसे प्रधानमंत्री ने लोगों को नॉमिनेट किया, फिर उसके बाद लोग उसमें जुड़ते चले गए और स्वच्छता को लेकर किस तरीके का बदलाव माइंडसेट में भी आया वो हम सब ने देखा। कितना जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में फिट इंडिया के रहने का, क्योंकि फिट इंडिया रहेगा तो शायद जिस रोड मैप की हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की तरफ, वो और स्मूथ होता चला जाएगा। विकसित भारत मतलब सबसे मतलब बढ़िया स्थिति आ सकती है जब हम लोग फिट रहेंगे। इट हैज टू बी फिट इंडिया ओनली इफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जैसे यहाँ पे पहले एक डिस्कशन किया था, लोग बर्गर के बारे में जानते हैं या वेस्टर्न फूड के बारे में, क्योंकि जो फास्ट फूड है वो बर्गर खाएगा तो जरूर आप जल्दी खाएगा और जल्दी मोटा भी हो जाएगा। इसलिए अपना इंडियन किचन का यहाँ पे जिक्र किया गया था प्रीवियस पैनल ने शेखावत जी के साथ। मैं समझता हूँ इंडियन फूड इज द हेल्थिएस्ट फूड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू ईट इन टाइम एंड यू हैव टू ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। ये बदलना चाहिए, मतलब जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और फिटनेस जरूर रखना है। नहीं तो पहले ऐसा सोच था जो मतलब पैसे वाले हैं, वेल टू डू पीपल है, वही फिटनेस रखते हैं, जिम जाते हैं, वॉक को जाते हैं, और गरीब लोग नहीं जाते थे। लेकिन मोदी जी ने कहने के बाद दे थिंक इट इज गॉस्पल ट्रूथ। गरीब लोग भी मैंने देखा है सवेरे सवेरे उठ के चल पड़ते हैं, दे गो फॉर अ वॉक। सो दिस इज द चेंज ही हैज ब्रॉट। He wants to involve all the people. बिल्कुल। और फिटनेस खाली स्पोर्ट्समैन में नहीं होना चाहिए, आम नागरिक में भी फिटनेस मतलब दे शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट एंड चेंज फॉर गुड। और यही इवोल्यूशन है जो हमें विकसित भारत की तरफ लेकर जाएगा। चर्चा को सर बस समाप्त करूंगी, लेकिन क्योंकि जेसी सर ने अपनी स्पीच में जिस बात का जिक्र किया था, आपने भी उस बात का जिक्र किया, लेकिन उस वक्त वो थे नहीं, तो मैं चाहूंगी कि उन्हें बस आप इतना बताते हुए इस चर्चा को समाप्त करिए कि अब जब उनको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की तरफ आना होगा तो कितना कम समय और कितने कम समय में वो लगेगा। अब ऐसा है कि अपना नॉर्थ में खास करके एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते हैं जहां ओ कोकेरो, वो फेमस रेस्टोरेंट है पोरवोरी में, वहां पे बॉटल नेक है। लेकिन ऐसा भी होता है, जब मैं सोच रहा था जब वहां पे वो ब्लॉक निकाला जाएगा, दो बरस में वो काम हो रहा है, वो ब्रिज होने के बाद हम लोग वेरना नॉर्थ साउथ जो कनेक्ट करता है, यहाँ पे एक साउथ गोवा के ऊपर जाते हुए वेरना सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट जहाँ है, वहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ प्लानिंग था कि वो लोग नहीं सोचा वो फ्लाईओवर उधर भी आना चाहिए। अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना मर्मगवा पोर्ट अथॉरिटी जो हमसे सबसे बढ़िया पोर्ट है, उधर से ज्यादा ट्रैफिक आता है। सो हम लोग ने एक फ्लाईओवर उधर बांधने का कोशिश किया, काम भी चल रहा है जी। उसके साथ वो वेरना तक आएगा तो ये भी बॉटल नेक निकल जाएगा, तो नॉर्थ टू साउथ जाने में 1 घंटे से नहीं लगेगा, एक्सट्रीम नॉर्थ से साउथ जाने का। ये काम अगला 2 या 3 बरस में दोनों काम कंप्लीट होने वाला है और हम लोग देखते रहेंगे कि ये काम कंप्लीट होते हुए गोवा ऐसी जगह रहेगी, इफ यू वांट टू हैव अ रिलैक्स्ड हॉलीडे, क्वाइट हॉलीडे विद ऑल द एंजॉयमेंट, साउथ में जा सकेंगे। साउथ से रहते हुए यू वांट टोटल एक्शन हैपनिंग प्लेस, नॉर्थ में जाना है। अब जरूर गोवा माइल्स का टैक्सी लेकर या दूसरा ऐप बेस्ड टैक्सी लेकर नॉर्थ जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या दिक्कत है? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये कनेक्टिविटी हम लोग जरूर ले आएंगे। ये अब मैं समझता हूँ अपना 5 बरस का तो वैसा टर्म है और 2 बरस बाकी है अभी, वो 2 बरस जब बीत जाएंगे ये सब
होके लोग देखेंगे, मतलब होते हुए आप देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो जब मुंह में खाते तो स्वाद दूसरा लगता है। When it is complete, they will taste what is the fruit of our development, what is the fruit of our planning, what is done for Goa. तब सब खुश रहेंगे। और आपके इस विजन को सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1 घंटा ट्रैवल में बचेगा तो 1 घंटा बीच पर ज्यादा स्पेंड करेंगे और बीच की खूबसूरती को भी निहारेंगे, और शांति जिसकी तलाश में लोग जगह जगह जाते हैं वो गोवा में भी मिलती है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मंच पर आए, आपने समय दिया और हर एक मुद्दे पर आपने बात की। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो कंप्लीट होते ही एक नया गोवा जरूर होगा। आप भी जो आप खुश है गोवा में आने में, तब और बार बार आते रहेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।